आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटा से एक ऐसी मिठाई जिसे आप पहली बार बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार होती है। आप इसका कलर देख रहे होंगे, बहुत ही एकदम दानेदार सी बनती है। और इसमें इस मिठाई को बनाने में ना बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आटे को भूनना भी नहीं है और आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी आटे की मिठाई बनाना। और इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 कप चीनी ली, उससे आधा पानी लिया। तो मेजरमेंट आप किसी भी कटोरी या कप से कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप एक मेजरमेंट के हिसाब से डालेंगे ना, तो आपकी मिठाई भी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगी। अब 2 मिनट के लिए हम चीनी को इस तरह से चलाते हुए घोल कर तैयार करेंगे, ताकि हमारी चीनी जो है ना अच्छे से घुल जाए। तो चीनी को ऐसे ही छोड़ देते हैं धीमी आंच में, ये थोड़ा पक जाए। और साथ में इसमें डालेंगे हम इलायची। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके दाने निकाल कर इस तरह से डाला है और साथ में छिलका भी डाल दिया है, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये मैंने 2 इलायची को इस तरह से खोला और इसी चीनी में डाल दिया। और जैसे मैंने बताया कि चीनी को इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि ये धीमी आंच में बढ़िया से पक के तैयार हो जाए। और फिर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ये मिठाई ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, कम मेहनत में बहुत ही मज़े की मिठाई बन के तैयार होती है। तो चीनी को हमने इसलिए चला दिया ताकि ये अच्छे से घुल जाए, और बस इस तरह से छोड़ दिया फिर मैंने। और इस तरह से एक बर्तन ले लीजिएगा कोई भी, और इसमें डालिएगा बेसन। तो घर का कोई डिब्बा है जिसमें आप बेसन रखे हैं, उसी चम्मच की सहायता से आपको ये 3 चम्मच बेसन डालना है डिब्बे से। और बस इस तरह से बेसन डालने के बाद ये हमने डाला है इसमें गेहूं का आटा, जिससे रोटी बनाते हैं। इसे भी हम इसी बेसन में मिक्स करेंगे चम्मच की सहायता से। कुछ इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम बर्फ़ी का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप दूध या मलाई वगैरह नहीं डालते हैं मिठाई में, तो यहाँ पे हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधी कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, जिसे आटे में अच्छे से मिला लेना है। ये इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मिठाई में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आटा बर्फ़ी बनाई है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मिक्स किया है। अब इस मिठाई को आप घी से बना सकते हो, तेल से बना सकते हो, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस मिठाई को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/3 कप रिफाइंड लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाला है। अब जो चम्मच है ना, चम्मच को हमें साइड रख देना है, क्योंकि बाकी का काम हमें हाथों से करना है। जितना अच्छा हम ये तेल इस आटे में मिला लेंगे, उतनी ही बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। और 1/3 कप पूरा तेल मैं डाल रही हूँ। इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घी से मिठाई वगैरह बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को देखिए हमने मिक्स किया और फिर ये तेल डाला और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स किया इसे, ताकि ये आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि इसमें हमने मोयम कितना डाला। इतना ही ज़रूरत है हमें, देखें इजीली इसका लड्डू बन जाए। और जब ये आटा तैयार होगा ना, कुछ इस तरह से दानेदार भुरभुरा सा देखने में लगेगा आपको। मैं पास से दिखा रही हूँ, एकदम दानेदार सा हो गया है, भुरभुरा सा। तो बस इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो ईज़िली इसका लड्डू बंध रहा होगा। तो ये आटा जो है तैयार हो चुका है। और जैसे मैसूर पाक वगैरह बनाते हैं ना, ये प्रोसेस इसी तरह से है। तो इस मिठाई को आप बहुत ही ईज़ी तरीके से बना ले जाओगे और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब चीनी में देखें इस तरह से सफ़ेद-सफ़ेद फैना होने लगा है, अच्छे से पक चुकी है, एकदम गाढ़ी हो गई है। अगर आप इस तरह से उँगली से छू के देखेंगे तो इसमें तार बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक तार जिसे कहते हैं वो बन रहा था। और फिर मैंने जो आटा तैयार किया था इसे हमें डाल देना है कढ़ाई में, और फिर हमें बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ना है और इसे लगातार चलाते जाना है जब तक कि ये अच्छे से पक के तैयार ना हो जाए। इसे पकाने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा,
लेकिन जब ये मिठाई बन के तैयार होगी तो बहुत ही अच्छे से बनेगी। अब इस मिठाई में आपको क्या करना, जब हम मैसूर पाक बनाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा घी बीच बीच में डालते जाते हैं, वैसे ही घी इसमें डालते जाना है आपको बीच बीच में। और बढ़िया जालीदार सी, बढ़िया दानेदार सी आपकी मिठाई बन जाएगी। अब ये हमें करना है कम से कम 3 से 4 बार। तो जब तक हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो ये जो आटा है ना आपको कच्चा सा लगेगा, इसलिए हम इसे इस तरह से घी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से भूंज के तैयार करेंगे। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो चारों तरफ कढ़ाई में घी छोड़ देगा और एकदम फूली फूली हल्की सी आपको ये बैटर दिखने लगेगा। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया ये बैटर जो है बर्फ़ी का बनके तैयार हुआ है। आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहो तो इस समय डाल सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, बहुत ही अच्छी सी बनी ये मिठाई। आप देखें ये घी जो है अच्छे से चारों तरफ छोड़ने लगा है और ये देखें इसमें जाली आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पड़ना शुरू हो गई है। ये डो के फॉर्म में भी आ गया है और इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। वाइट बिल्कुल भी नहीं रहा, हल्का सा देखिए कलर जैसे मिल्क केक वगैरह का होता है, ठीक वैसा कलर इसमें आ गया है। और बस ये सेट होने के लिए तैयार है। मैं पास से दिखा रही हूँ, ये आटा देखें कितना जालीदार सा हो गया है। तो आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। गैस को बंद कर दिया मैंने और एक मैंने डिब्बा लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे केक टिन या थाली भी ले सकते हो, थोड़ा सा गहरा बर्तन आपको लेना है। और आप चाहो तो बटर पेपर भी लगा सकते हो या फिर अच्छे से ग्रीस करके इस मिठाई को इस तरह से सेट कर सकते हो। अब मैंने इस मिठाई को इस डिब्बे में डाल दिया और फिर क्या किया, अच्छे से इसे चिकना कर दिया और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया ढककर। पूरी तरह डिब्बा नहीं लगाया था, बस हल्का सा इस तरह से ऊपर से रख दिया ताकि ये अंदर तक अच्छे से और पक जाए और इसमें अच्छे से ये कलर आ जाए। तो इस तरह से मैंने ढक दिया था। अब चाकू के किनारे से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखें मैंने इसके पीसेस कट करना शुरू किए और इसके पीसेस बहुत ही अच्छे निकल कर आ रहे थे। और यहाँ पे देखें अब मैंने दोनों बड़े बड़े साइज के पीसेस कट कर लिए हैं और हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे पीस कट किए हैं जैसे बर्फ़ी के होते हैं। आप पीस अपने हिसाब से कट कर सकते हो जैसे आपको पसंद है। हमारी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार हुई है। बिल्कुल नया तरीका है, इससे पहले ये तरीके से मिठाई आपने नहीं बनाई होगी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम जालीदार और बहुत ही खस्ता सी ये मिठाई बनके तैयार हुई है।